जोहार, नमस्कार, प्रभात खबर में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर हम लोग संजय मिश्रा सर के साथ हैं और हम लोग चर्चा उसी विषय पे शुरू करेंगे जिस पे हमने पिछली बार ख़त्म किया था। मुख्तार अंसारी का जो शूटर था अनुज कनौजिया, जिसकी पिछले दिनों एनकाउंटर में मौत हुई जमशेदपुर में, तो उससे अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कई चीज़ें मिली हैं उस हाइड आउट से जहाँ एनकाउंटर हुआ था, तो उसका क्या आगे दिख रहा है, जांच किस तरफ जा रही है। क्योंकि झारखंड में अभी त्यौहार का सीज़न था, सरहुल गया, रामनवमी बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, तो पुलिस की जांच थोड़ी धीमी जरूर रही होगी, लेकिन जांच में जो चीज़ें अभी उभर के आई हैं उसके बारे में आज हम लोग आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज कि अब तक क्या क्या हुआ, कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई, कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए, जरा इसके बारे में एक बार आप बताएं दर्शकों को। हाँ, मैं बताऊं कि जो अगर पिछले एक सप्ताह में, क्योंकि 29 मार्च को आधी रात को ये इनकाउंटर हुआ जमशेदपुर के गोविंदपुर इलाके में, और उसके एक सप्ताह के अंदर, अच्छी के एक सप्ताह का समय पूरा हो चुका है। तो एक सप्ताह में जो आपने ठीक बताया कि बहुत सरहुल, रामनवमी, ईद और इन सारी पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर की प्राथमिकता रहती है। इस बीच ये हुआ है कि यूपी की जो एसटीएफ पुलिस जो थी आई थी, वो वापस रिटर्न हो गई यूपी, और उसने बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है जो जमशेदपुर पुलिस के साथ उन्होंने शेयर किया है, और उस शेयर के करने के बाद ये हुआ कि जो अनुज कनौजिया का हाइड आउट जिसको बताया जा रहा है, उस हाइड आउट जो भूमियार मेंशन के जो ऑनर बताए जाते हैं, जिसके नाम पर बिजली का बिल, वहाँ जो बिजली मीटर लगा हुआ था, शशि भूषण उर्फ चिंटू, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। और गिरफ्तारी बहुत नाटकीय ढंग से हुई। ये हुआ कि वो शशि भूषण कोर्ट में आ गया था कि हम कोर्ट के सामने सरेंडर करेंगे, समर्पण कर देंगे, लेकिन कोर्ट ने कहा चूंकि आप अज्ञात अभियुक्त में से नाम बता रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका ये पॉलिसी नहीं हो सकता सरेंडर का। तो जैसे वो कोर्ट से बाहर निकला, पुलिस ने उसे दबोच लिया है। और एक और इसमें घटनाक्रम हुई है कि अनुज कनौजिया के समय जब इनकाउंटर चल रहा था, उस समय मौके से एक हिरासत में लिया गया युवक जो था राहुल, उसको पुलिस ने अभी रिहा कर दिया है। उस संबंध में पुलिस ने अभी कुछ स्पष्ट नहीं किया है कि राहुल की क्या भूमिका थी। इस बीच जो वहाँ की जो चीज़ें मिली हैं उसकी पुलिस, तो इसमें एक चीज़ जानना कि अभी सीधे तौर पर कहें तो अब तक सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है जी, जो शशि भूषण एक गिरफ्तारी हुई है। बहुत सारे लोग हिरासत में लिए गए हैं, पूछताछ चल रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी सिर्फ एक हुई है। ठीक है। और जो बॉडी का पोस्टमार्टम वगैरह हो चुका है, बाकी उसकी बॉडी जा चुकी है वहाँ, हाँ, उसका सारी चीजें, अंतिम संस्कार भी हो चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं। तो उसके बाद जो जांच के दौरान लैपटॉप, डायरी और भी बहुत सारी चीजें मिली हैं वहाँ पे, उसके बारे में दर्शकों को बताएं। इसमें जो इसमें इस पूरे अनुज कनौजिया के इनकाउंटर केस का इन्वेस्टिगेशन है, वो एसएसपी और बहुत सारे उच्च अधिकारियों के मिलके हो रही है। पुलिस की चिंता ये रही कि उसके अनुज कनौजिया के पास से जो 2 फोन मिले हैं, मोबाइल फोन, वो सिमलेस है, सिम का है। इसका मतलब है कि वो इंटरनेट कॉलिंग कर रहा था, और एक डोंगल मिला है जिसमें भी सिम है नहीं। इसका मतलब है कि इंटरनेट कॉलिंग या कुछ हाईफाई उसके पास अरेंजमेंट था। पुलिस उसको अरेंजमेंट की समझने की कोशिश कर रही है, इसीलिए जो उसके पास से लैपटॉप मिला है और उसके पास एक डायरी मिली है, उसका इन्वेस्टिगेशन अभी पुलिस के पास छानबीन चल रही है। उसमें क्या क्या चीजें सूत्र निकलते हैं, तो फिर पुलिस के आगे की कार्रवाई होगी। और एक चीज बड़ा जमशेदपुर में एक चीज की बड़ी चर्चा होती है कि अपराधियों को संरक्षण मिलता है। अपने देश में ये व्यवस्था है, कभी किसी पार्टी के लोग देते हैं संरक्षण, कभी किसी पार्टी के लोग देते हैं, कई बार व्यापारी भी संरक्षण देते हैं अपराधियों को अपने फायदे के लिए। तो इस मामले में क्या लग रहा है कि कौन लोग हैं जो अपराधियों को संरक्षण अभी दे रहे हैं जमशेदपुर में? देखिए, जिस दिन इनकाउंटर हुआ उसके अगले दिन ही भाजपा के, जदयू के, वहाँ से जदयू के जो विधायक हैं, भाजपा के नेता अर्जुन मुंडा जी हैं,
उन लोगों ने ये बात रखी सामने कि इसमें जो पॉलिटिकल जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि कुछ राजनीतिक गठजोड़ है, इसमें कुछ जो वहाँ के राजनीतिक दल के जो कुछ नेताओं का नाम आया है। पुलिस ने भी बताया है कि जो अनुज कनौजिया के हाइडआउट से जो लैपटॉप है और जो डायरी है जी उसमें कुछ नाम हैं, लेकिन पुलिस उसको स्पष्ट कर नहीं रही है। लेकिन जमशेदपुर के इतिहास को अगर देखें, आपराधिक इतिहास को देखें, तो अपराधियों को संरक्षण राज्य ही नहीं, राज्य से बाहर से भी मिल जाता रहा है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आपको मैं बताऊं कि हमारे यहाँ जब जमशेदपुर में जब आपराधिक घटनाएं 95-94 में बहुत इसमें थी, तो यूपी से उत्तर प्रदेश के बहुत सारे नेताओं का, बहुत सारे माफियाओं का, यहाँ के जो आपराधिक हैं उनको संरक्षण मिलता रहा। तो इस बार तो चूंकि यूपी का ही अपराधी यहाँ पर मारा गया है, उसकी इनकाउंटर हुआ है, तो ये निश्चित तौर पर है कि इसको संरक्षण तो मिल रहा था। अब पुलिस के लिए देखिए, जाबाजी पुलिस के लिए अब शुरू होती है, खेल पुलिस का अब शुरू होता है कि आपने ठीक है कि इनकाउंटर कर दिया, बढ़िया है अनुज कनौजिया को, लेकिन इनकाउंटर के बाद की अगली पीढ़ी जो लोग जानना चाहते हैं, पुलिस से ये पूछना चाहते हैं कि भाई इसको कहाँ से आया, कैसे अनुज कनौजिया का रिश्ता बना, किन लोगों ने अनुज कनौजिया को यहाँ लाया, और अनुज कनौजिया का अगला किस तरीके की चीज़ें थी कि अनुज कनौजिया यहाँ अपराध को लेकर के, क्योंकि वो अनुज कनौजिया कोई पुजारी और भक्त आदमी तो नहीं था, उसकी योजना तो आखिर क्या थी यहाँ होगी। तो लोग, जमशेदपुर के लोग ये जानना चाहते हैं पुलिस से कि भैया ये तो अब ठीक है आपने एक इनकाउंटर कर दिया, लेकिन ये कौन लोग थे, किस लिए वहाँ ले आया गया, किस लिए अनुज कनौजिया वहाँ एक्टिव था, तो किस कारण से अनुज कनौजिया का अभी जो मौके पर ही जो पकड़ा गया था, हिरासत में लिया गया था राहुल को, उसको आपने रिलीज कर दिया है। अभी जो 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 हाइडआउट्स के जो ऑनर बताए जाते हैं, शशिभूषण, उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो वो क्या कुछ बता रहा है। जैसे बताया गया कि शशिभूषण ने बताया कि उस पर दबाव दे करके वहाँ रहता था, तो क्या दबाव था, किन लोगों का दबाव था, किनके रिश्ते हैं। पुलिस को ये जब तक पुलिस से ये सवाल का जवाब मिल नहीं जाता है, मुझे लगता है कि ये अपराध तो ठीक है, अनुज कनौजिया का इनकाउंटर हो गया, लेकिन अगर इन प्रश्नों का अगर जवाब नहीं मिलता है, अगर उत्तर मिलता नहीं है, तो आप ये जानिए कि आपराधिक घटनाओं पर रोक जैसी चीज़ें कभी मुकम्मल नहीं हो पाएंगी। जी, और ये तो चीज़ हुई अपराधियों को संरक्षण और पुलिस को क्या करना चाहिए। उसमें एक और मैं जोड़ दूं कि अनुज के पास जो पिस्टल मिला है, वो पिस्टल पुलिस या आर्मी, माने आर्मी या पुलिस उसमें इस्तेमाल होने वाला है। उस पुलिस वो पिस्टल को अभी फॉरेंसिक भेज दिया गया है। अच्छा, तो वो पिस्टल भी है कि आखिर वो पिस्टल तो कहीं से लूट के लाई गई है या फिर चोरी। अगर किसी जगह से छीन के लाई गई हो पिस्टल हो, तो किसी न किसी जगह रिकॉर्ड में होगा, क्योंकि जो पिस्टल का नंबर है उसको मिटा दिया गया है। अच्छा, लेकिन चूंकि आर्मी और पुलिस की सप्लाई का पिस्टल का एक नंबरिंग होता है, उसका एक सिस्टम होता है, तो पता चल जाएगा। तो ये एक चीजें हैं कि वो अगर है, तो ऐसा तो नहीं कि किसी पुलिस वाले की का भी संरक्षण मिल रहा हो, ये भी एक सवाल उठता है वहाँ। तो एक चीज और बताइए कि भूमिहार मैंसन का मालिक जो गिरफ्तार हुआ है, उसकी गिरफ्तारी के क्या मायने हैं और शहर में इसकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भूमिहार मैंसन को मैं बताऊं कि हम लोग के अखबार की पूरी टीम वहाँ पहुंची थी, प्रभात खबर के साथ ही वहाँ पहुंचे थे। लोगों ने बताया कि जो भूमिहार मैंसन जो जगह है, वो अवैध कब्जे की जगह है। अच्छा। अवैध कब्जे करके वहाँ बना लिया गया, लेकिन वहाँ बिजली भी मिल गया, बिजली भी लगी हुई थी, एक कमरा भी बना हुआ था, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए थे चारों तरफ से मकान में। तो ये था कि पक्का इंतजाम करके वहाँ रह रहा था, कि ऐसा नहीं था कि उसको इस तरीके से था कि पक्का इंतजाम उसके रहने का और इसका पूरा इंतजाम उन्होंने बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ की गई होगी। कोई भी आए जाए उस पर नजर रखना और बिल्कुल अवैध जो कब्जा है, वहाँ के लोगों ने बताया कि ये अवैध कब्जे पर बना हुआ है, लेकिन इस पर कभी भी पुलिस ने, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं। सवाल ये भी उठता है कि अनुज कनौजिया के इनकाउंटर के बाद ये बात पता चल रहा है, इसका मतलब है
कि वहाँ पर जो जमीन बेचने वाला जो माफिया तंत्र है जी। उसने भी प्रशासन से, राजनेताओं से कुछ गठजोड़ पैदा कर लिया होगा, जिसके कारण से यह जो है अपराध वहाँ अपराधी इतने दिनों तक वहाँ बैठा रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। मौका मिल रहा था। ये सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जमशेदपुर में एक अपराधी जो यूपी से आया 7 महीने तक बैठा था, जमशेदपुर पुलिस को भनक नहीं मिली और यूपी एसटीएफ ने उसका पता करके यहाँ आके उसने उसका एनकाउंटर किया, न कि जमशेदपुर और झारखंड की पुलिस ने उसका एनकाउंटर। नहीं, उसमें आया है कि यूपी में वो मोस्ट वांटेड हो गया था, उस पर यूपी ने पुलिस ने इनाम भी रखा था। तो यूपी पुलिस की जिम्मेवारी पहली तो बनती है कि उस पर आप निगरानी रखिए, लेकिन जो है जिला पुलिस का या प्रशासन का एक जो वहाँ जो चीज़ों को लेकर के है कि अगर जमीन माफिया सक्रिय हो रहे हैं तो जमशेदपुर की अमन चैन की स्थिति फिर से बेपटरी हो सकती है। इसके लिए जिम्मेवारी जरूर बनती है कि प्रशासन और पुलिस अभी जो इस घटना के बाद से जो प्रश्न उठ रहे हैं उनके उत्तर पूरी तरीके से खोजे, और जब उत्तर खोजे जाएंगे तो वो सारे लोग बेनकाब होंगे जिन लोगों ने अनुज कनौजिया या ऐसे आपराधिक तत्वों को पैट्रोनाइज करने का काम किया और उनको बचाने के लिए क्या काम किया। और इसमें और सारी चीज़ें जो है कि क्या जो अंतर्राज्यीय जो गिरोह हैं उसके जमशेदपुर में रहने के क्या मायने हैं, ये सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। तो आपने समझ लिया है पूरी तरह से इस केस को। अभी हालांकि अभी ये केस पूरी तरह से एक्सपोज नहीं हुआ है, एनकाउंटर हुआ, उसकी जांच अभी बाकी है। त्योहारों की वजह से, पुलिस की व्यस्तता की वजह से चीज़ें बहुत आगे अभी नहीं बढ़ी हैं, लेकिन उसकी डायरी और लैपटॉप से जो चीज़ें मिली हैं वो सफ़ेद पोस्ट लोगों के इसमें शामिल होने के संकेत दे रहे हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि कौन लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि जमशेदपुर में अपराधियों का गठजोड़ पहले से रहा है, और अगर इस पे अभी से लगाम नहीं लगा लिया गया, समय रहते अगर पुलिस ने पूरी कार्रवाई नहीं की और अपराधियों को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया तो शहर में अमन चैन की स्थिति एक बार फिर से बिगड़ सकती है। इसलिए पुलिस को चाहिए कि पूरी तरह से सख्ती के साथ अपराधियों पे कार्रवाई करे। जो लोग बाहर से आ रहे हैं या छिपे हुए हैं शहर में, उनकी पहचान करे और उन सब की गिरफ्तारी करे और उन सबको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करें। तो आइए आज का जो डिबेट था हमारा वो यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद संजय सर आपका। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।